हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सतीश बेलमकर मित्र मंडल की दखल का असर। मुंबई से कपिल देव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। चेंबूर स्थित ठक्कर बाप्पा कॉलोनी वार्ड संख्या 151 साई बाबा नगर में कई शौचालयों की दुर्दशा के लिए स्थानिक सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपने जनप्रतिनिधियों के बंद दरवाजे खोलने का बहुतेक प्रयास किया, लेकिन नतीजा वही, दिन भर चले 2.5 कोस वाला निकाला। अंततः लोगों ने हारकर वार्ड संख्या 151 में लगभग 3 माह से मुफ्त आधार कार्ड बनाने वाली सामाजिक संस्था सतीश बेलमकर मित्र मंडल के अध्यक्ष और चेंबूर के युवा समाज सेवक सतीश बेलमकर के संपर्क किया। इसके उपरांत शिल्पा सतीश बेलमकर ने अपने पदाधिकारियों के साथ साई बाबा नगर का दौरा किया। इस दौरान मीडिया वालों ने शौचालय की गंदगी, टूटे हुए दरवाजे और उखड़ा लाइट का मीटर बॉक्स को अपनी खबर बनाकर जारी कर दिया। इस संबंध में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत की, तो आइए हम उनसे से जानते हैं कि शौचालय का माजरा क्या है। काय दर्जे नाही का काही नाही, सगळ्यांना आम्ही हे केलं। त्यांना पण बेलमकर आमच्याकडे आले, त्यांना आम्ही दाखवलं, तर त्यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी आमचे साफसफाईचे चालू केले। बाकी काही नाही, पण यांनी आमच्या इथे चांगलं करावा, तेच आमची मेहरबानी आहे। सगळं साफ हे करावा। किती त्रास होत होता अगोदर? भरपूर। आता काही नाही, पहिलं खूप त्रास होत होतं। सगळ्या गटारीचं संडाचं पाणी बाहेर येत होतं आणि मग त्या पाण्यात आम्ही जायचो। नगरसेवकाला केलं, सगळ्यांना आम्ही लेटर दिले, पण कोणी आमची दखल घेतली नाही। म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं, त्या दिवशी आमच्याकडे आधार कार्डचा कॅम्प ठेवलेला, मग त्यांना आम्ही सांगितलं आमची कंप्लेंट, बाबा आमच्याकडे असं असं आहे। तर ते बोलले काय, तर मी यांना टॉयलेट दाखवलं। मग यात मॅडम आमच्याकडे टॉयलेट करायला आले, मग त्यांनी बघितली किती घाण आहे, एवढ्या घाणीमध्ये आम्ही बसायचो। मैं राजेंद्र भास्कर जाधव, एक सतीश बेलमकर साहब, 1 तारीख को हमने उनको दिखाया कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, हम लोग ने उनको दिखाया। उन्होंने 2 तारीख 3 तारीख में वो प्रॉब्लम पे ऑब्जेक्शन लिया और साफ़ सफाई के लिए परसों कल नहीं आज दोपहर में शायद गटर साफ बाथरूम साफ़ करने के लिए वो गाड़ी आती है, वो गाड़ी मंगाई थी। और अभी उन्होंने जो लेटर बीएमसी को दिया, उसके तरफ से जो चल रहा है उनके कोशिशों से और अपने एरिया के कोशिश आदमी लोग के कोशिशों से जो चल रहा है। और उन्होंने ये बेलमकर साहब ने लेटर उनके लेटर हेड पे लेटर दे के बाकी का सब एम वार्ड को तफसील दिए ले, तो हिसाब से थोड़ा थोड़ा अभी काम चालू किए ले। दरवाजे का काम बेलमकर साहब के वजह से चालू हो गया। सतीश बेलमकर कितने खुश हैं लोग, यहाँ की जनता क्या कह रही है? यहाँ की जनता अभी तो काम चालू हुआ है। काम चालू होने के बाद यहाँ की जनता जो देखेगी, जो लेडीज़ लोग को तकलीफ हो रही थी, बैठने में जाने में शर्म आ रही थी, तो वो लेडीज़ लोग खुश होएगी और वो खुशी से बोलेगी कि हाँ भाई बेलमकर साहब, सतीश बेलमकर साहब ने अच्छा काम किए हैं। इतना बोल सकते। बेलमकर और शिल्पा बेलमकर, यानी आपकी खुद आपने दौरा किया और उस समय आपने हालत देखा और आपके माध्यम से आपके मंडल ने एम वार्ड को लेटर लिखा। उस लेटर के बनस्पत क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए कि भी आपने खुद आके देखा है, तो कैसे काम दरवाज़ा का चल रहा है, सफाई कैसे हो रहा है, बताइए। यहाँ सेल कॉलोनी में साई बाबा नगर में हम लोग आए हैं, विज़िट कर रहे हैं। हमने खुद आके देखा है कि 8 दिन पहले यहाँ पे खुद बहुत विकट अवस्था थी टॉयलेट की। दरवाजे तो नहीं थे, लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सतीश बेलमकर जी ने यहाँ पे खुद आके जो लेटर वगैरह कुछ जो भी डॉक्यूमेंट थे वो वार्ड में जाके भर के यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके दी है यहाँ की जनता को। और लेडीज़ लोग को तो बहुत ही बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं। अगर लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर वो भर नहीं देंगे तो आगे जाके वो मतलब पब्लिक के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा और यहाँ की जनता कुछ नहीं कर सकती फिर आगे। ऐसे लोक प्रतिनिधियों को तो मतलब कुछ काम के ही नहीं है। वो लोक प्रतिनिधि है या ना है, कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है जनता को। परेशान थे यहाँ के जनप्रतिनिधि, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आपने विजिट किया और काम भी शुरू हो गया। इस काम को कहाँ तक अंजाम पहुँचाएंगे और लोगों की आज क्या प्रतिक्रिया है जब काम शुरू हुआ है?
पहले दिन जब मैं आया था यहाँ पे देखने के लिए तो टॉयलेट तो पूरे भरे हुए थे, पूरा दरवाज़ा टूटे हुए, टॉयलेट भरे हुए, लाइट नहीं है और अंदर पैर रखने के लिए अब जाएंगे तो बास आता था पूरा। तो मेरे जैसा तो उसके अंदर जा नहीं सकता। यहाँ के लोग कैसे उसके अंदर जाते थे टॉयलेट करने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आके दौरा किया, उसके बाद में बीएमसी को लेटर दिया है। लेटर का आपको अभी बताया मैडम, दिखाइए, ये 2 लेटर दिए है बीएमसी का। ये लेटर है तो एक पहले लेटर में दिया है यहाँ के शौचालय का, 3-4 शौचालय जो है उनका मैटर दिया हुआ है शौचालय साफ़ सफाई करने के लिए। एक्चुअली ये शौचालय साफ़ सफाई हो रही है, बीएमसी आके कर रही है साफ़ सफाई अभी लेटर देने के बाद में, लेकिन इसको साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है। ये शौचालय टोटल डेमोलिश करके नया बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। ये शौचालय 2009 में बांधा हुआ है। माननीय श्री चंद्रकांत हांडोरे साहब ने 2009 में ये शौचालय बांधा हुआ है। अब तक को इसको खाली डागडुजी करना या इसको साफ़ सफाई करने में कोई मतलब नहीं। इसकी संडास की जो टाकी है वो ख़त्म हो चुकी है, कोई मतलब नहीं उस टाकी का। अभी इन लोगों ने बीएमसी ने इसके ऊपर काम करना चालू किया है, लेकिन चालू किया तो बीएमसी की आदत आप लोगों को पहले से पता है कि जैसे गटर है उसको गंदा निकालेंगे, रोड पे डाल देंगे, महीना भर गायब हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आगे इधर अभी इन्होंने साफ़ सफाई की है। इसमें से जो टाकी में से जो गंदा है, गंदा तो निकाल दिया इन्होंने बाहर, गंदा निकाल के अभी कल डाला है। अब ये उठा के कब लेके जाते इसको देखना है, क्योंकि उठा के लेके जाने की मेरे को गारंटी नहीं लगती है। जब तक इन लोगों को उंगली नहीं करेंगे, बीएमसी वालों को या फिर जनप्रतिनिधियों को उंगली नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है, मुंबई शहर में हम लोग हैं और मुंबई शहर देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे टॉप का शहर है और ऐसे शहर में इस क्षेत्र में इतना खान शौचालय है, तो कभी ऐसे एक चिंता करने का विषय नहीं है कि मुंबई शहर में और बहुत चिंता करने की सब्जेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम में भी बोला था कि मुंबई शहर में हाईवे पे जितने भी मुंबई शहर में बड़े मेन रोड है उनके ऊपर जो लाइट लगी हुई है, लाइट की पोल जो खड़ी है, वो लाइट के पोल में जो है लाइट ऑलरेडी चालू है, ऑलरेडी लगी है, उजाला ऑलरेडी दिख रहा है। फिर उसके ऊपर डेकोरेशन करने की ज़रूरत क्या है? क्यों? उसके पोल के ऊपर वो बटरफ्लाई निकाला हुआ है और उसके बाद में मोर निकाला हुआ है और तरह तरह के जानवरों को लाइट, डिजिटल लाइट निकाल के रखे हुए हैं। उनका जो बिल आता है वो महानगर पालिका भरती है कि नहीं भरती है? भरती है ना। तो अभी यहाँ पर जो लाइट निकाल के लेके गए, मीटर निकाल के लेके गए, कुछ अधिकारी आके बोले कि आप इसका बिल भर दो, हम मीटर लगा देते हैं। क्यों भरे भाई बिल? टैक्स नहीं देते बीएमसी को? अगर हमारा टैक्स का उपयोग रोड हाईवे के ऊपर जो लाइट लगी है, डिजिटल लाइट है, उसका बिल भरने में हो रहा है, तो हम खुद जिस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ की जनता जिस शौचालय का उपयोग कर रही है, उसमें अगर लाइट दे रही है, ज़्यादा नहीं 2 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट का बिल बीएमसी नहीं भर सकती है, जनप्रतिनिधि नहीं भर सकती है। हाईवे के हज़ारों का वोल्टेज का जो लाइट जल रहा है उसका बिल भर रहे, जो वेस्टेज है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ फ़ोटो निकालने के मतलब क्या है? ये जो काम का चीज़ है इसका बिल भरने को बोल रहे हो? शर्म आती है आप लोगों को? जो जनप्रतिनिधि है, महानगर पालिका है, इन लोगों को शर्म आती है? बिल मांग रहे हो, 2 ट्यूबलाइट का बिल मांग रहे पब्लिक से। नहीं मांगना चाहिए, अभी के अभी उसका लाइट का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, लेकिन मैं करके दूँगा। लाइट का भी बंदोबस्त करके दूंगा, दरवाजे के भी बंदोबस्त करके दूंगा। महानगर पालिका को कहना है कि आप कर ले बंदोबस्त, आपको टाइम देता हूँ एक 8-10 दिन का। 8-10 दिन में अगर उसका टॉयलेट का दरवाज़ा और लाइट का बंदोबस्त आप लोगों ने नहीं किया तो वहाँ का काम जो है मैं कर लूँगा। और ये समझ लेंगे, यहाँ की पब्लिक पूरी ये समझ लेंगी कि ये 400 करोड़ की जो बीएमसी है वो भिखारी हो गई है और हम लोग उसको भीख दे रहे हैं। यहाँ का शौचालय आपके जहाँ की जनता कह रही है कि इसमें रंग रोगन नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, इसको तोड़ के नीचे से बनाना चाहिए। जरूरी तो है। आपका ओपिनियन क्या है? यहाँ की जनता, पुजारी जी बार बार कह रहे हैं कि जब तक तोड़ के नीचे से बनाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए इस बस्ती में नहीं आ सकता, हम लोग नहीं आने देंगे। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? हमारे नारायण पुजारी जी यहाँ के कार्यकर्ता है, लोकल ज़्यादा जानकारी है और मुझे यहाँ पर लेके आने के वाले नारायण पुजारी और लता ताई है, ये दोनों ने लेके आए, दोनों ने ये समस्या मुझे बताई थी और उनका कहना एकदम सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये शौचालय 2009 में बना हुआ है। ये एक ही शौचालय नहीं, यहाँ पे 4-5 शौचालय, ये सब 2009 में 2008 में चंद्रकांत हांडोरे साहब ने बनवाया है। उसके बाद में कोई शौचालय बना नहीं है। जो शौचालय है उसी का कचरा निकालना, वही छोड़ के जाना, वही प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये कचरा यहाँ पे छोड़ के रखा है, अब ये कचरा कब उठाएंगे ये हमें देखना है।
अच्छा, उस दिन आपका लोगों ने मलेरिया के प्रकोप के लिए आपको ये किया था, तो उसमें भी कुछ आपने दिक्कत पड़त किया है, तो जरा चैनल के दर्शकों को बताइए। तो कि ये मलेरिया दूसरा लेटर दिया हुआ इसको है। दिखाइए यहाँ पे हमारे देखिए, चैनल महानगर पालिका को दिया है ठक्कर कॉलोनी में धूल और फवारा छोड़ने के लिए आवेदन दिया हुआ है। ये धूल के लिए दिया हुआ है, जो मच्छर भगाने के लिए धूल आता है, उस धूल डालने के लिए पूरे ठक्करप्पा कॉलोनी में, और जो दवाई डालने का है, दवाई डालने के लिए ये लेटर दिया हुआ है। अब ये कब करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि तमाम बीमारियां, देखा जाए गंदा शौचालय होने से तमाम बीमारियां को न्योता देता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि है, जो सड़कों पर जो है होर्डिंग लगा करके दावे करते हैं कि इलाके में काम चल रहा है, लेकिन इतनी सारे जो है गंदगी शौचालय में है, तो आखिर इसका इतनी बीमारियां हैं, यहाँ के अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है, इसका जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है यहाँ के, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये नारायण पुजारी हो जाए या फिर यहाँ पे मैडम है या फिर ये साहब हो गए, ये लोगों ने ऑलरेडी सारे जनप्रतिनिधियों से जाके मिले, संपर्क किया है उन्होंने। उनको जवाब क्या मिला कि हमारे पास फंड नहीं है, अभी हम पोस्ट पे नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो ही काम करेंगे, बिना फंड का काम नहीं करेंगे। महानगर पालिका तो चालू है, महानगर पालिका के सारे काम तो चालू है, वहाँ पे आपको लेटर देना। आप जो जनप्रतिनिधि थे या हो, वो माजी थे, आजी थे, वो बात की बात है। अभी हमने भी तो काम किया ना, इस संस्था का ही लेटर है ना। मैं तो कुछ एमएलए, नगर सेवक, आमदार, खासदार तो नहीं हूँ, ये तो संस्था का ही लेटर है ना। ये संस्था के लेटर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ ना मैं। यानी आप मानते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है कहीं बेकार है, बेकार है, हवाई बेकार है, बिना काम के है। खाली बस इलेक्शन आएगा तो नज़र दिखेंगे, तो मुंह दिखेगा, इलेक्शन जाएगा तो गायब हो जाएंगे। की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।